जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। कंटिन्यू करते हैं आगे करंट अफेयर की क्लास। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करंट अफेयर के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको करा चुकी हूँ। 31 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसको आप पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 100% आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरी पुलिस एसएससी रेलवे यूपीएसआई में आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा और इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाता है, शुभांशु शुक्ला। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। निम्न में से किस राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है? विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है कहाँ पर? बिहार राज्य में। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कटार गामाला टसाला महोत्सव आयोजित किया गया? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लग सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? खेलो इंडिया गेम से हमने देखा है हर बार न सिर्फ दिल्ली पुलिस एसएससी रेलवे बल्कि पीसीएस जैसे टफ एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान राज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी डायरीज नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? बुक से भी फिक्स एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो नई नई बुक लॉन्च हो रही है उनको हम आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। द इमरजेंसी डायरीज नामक किताब के लेखक कौन है या किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये अगर लॉन्च की बात करें तो यह लॉन्च की गई है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया जाएगा? और राइट आंसर यहाँ पर अमरावती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई है? यह दी गई है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन संविधान हृदय दिवस मनाया जाता है? संविधान हृदय दिवस 25 जून को मनाया जाता है। संविधान की हृदय या आत्मा किसको कहा जाता है? वैसे तो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा संविधान की हृदय या आत्मा किसको कहा गया? आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। यह क्वेश्चन भी हमने कई बार हमारे एग्जाम्स में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाल ही में जारी वैश्विक शांति यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 115वां स्थान मिला है। ज्यादा अच्छी रैंक नहीं है। ये अच्छी रैंक क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के लोग ज्यादा शांत नहीं रहते। शांति भारत के लोगों में ज्यादा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? 1-2 कारण आप भी हमें ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2026 में भारत अपना कौन सा अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करेगा? और इसका राइट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, अगर हम इंडेक्स की बात करें, सूचकांक की बात करें, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न सूचकांक से बनते ही बनते हैं। तो साथ साथ हम आपको सूचकांक भी कराते हुए चलेंगे। एकदम सारे सूचकांक करा देंगे ना तो दिमाग से स्लिप हो जाएगा। तो हम डेली क्लास में 1-2 ऐसे सूचकांक करेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा। भारत को सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? 99 नंबर का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? यह की गई है बजाज अलियांज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? और ये शुरू की गई है लेह। कहाँ पर भाई? लेह में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? और यह यूपीएससी ने ही किया है। यूपीएससी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? कई बार एग्जाम में आपसे यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो फुल फॉर्म आप लिखेंगे।
यू से यूनियन, पी से पब्लिक, एस से सर्विस और सी से कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह तो हो गई यूपीएससी की फुल फॉर्म। फिर पूछते हैं पॉलिटिक में, पूछ लेते हैं क्या यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि क्या यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल। संवैधानिक निकाय डियर फ्रेंड्स क्या होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेख होता है। जैसे कि यूपीएससी हो गया, अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस की, वो भी एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग क्या है, यह भी एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, यह भी एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप नोट करेंगे, यूपीएससी का वर्णन आर्टिकल 315 में किया गया है। अब आप हमें ये बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन ऑलरेडी 2025 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया था। अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, तो जो वर्तमान में है आप मुझे वो बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं बताएगा तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किस राज्य ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार राज्य? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने 2 होमवर्क के क्वेश्चन आपको दिए। एक तो आप हमें ये बताइएगा यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, दूसरा क्वेश्चन 46 नंबर का हमने आपको दिया है। देखते हैं कितने बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके इन प्रश्न का आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न का आंसर बता के आगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम करंट अफेयर के कवर करेंगे। अब आपको करंट अफेयर की भी दिक्कत परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। डेली करंट अफेयर करेंगे 8 से 10 मिनट। आप देखेंगे दिसंबर में हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में करंट अफेयर सीधा क्लास से पूछी जाएगी, क्योंकि आपको सबसे सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू। जैसे पीवाईक्यू में पूछे जा रहे हैं ना क्वेश्चन, उसी के बेस पर तो तैयारी करवाते हैं, वैसे आपको करवाते हैं। देखते हैं कितने बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके इन प्रश्न का आंसर देते हैं। अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, आपको क्लासेस कैसी लग रही है। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।